हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे जादुई कुएं की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक जादुई कुआं था। जो भी गांव में बीमार होता उसे उस कुएं का पानी पिलाया जाता और वो ठीक हो जाता। समय के साथ वो लोगों को ठीक करता चला गया। लोग बहुत दूर दूर से उसका पानी पीने आते थे, लेकिन वह कुआं अब बूढ़ा होता जा रहा था। लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका पानी पीते थे, लेकिन ठीक नहीं होते थे। कुएं को भी इस बात की चिंता थी कि अब वो लोगों को ठीक नहीं कर पाता। एक दिन उसके पास एक परी आई और उसने कहा, हमारी दुनिया में पानी का अकाल पड़ गया है। पेड़ पौधे पानी को तरस रहे हैं, इसलिए क्या तुम अपना पानी हमारी दुनिया में ले जाने दोगे? कुएं ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही परी ने जादू किया और कुएं में एक नली आ गई। वह नली सीधा परियों की दुनिया में जाती थी और वहां पानी खींच रही थी। अब परियों की दुनिया में पानी पहुंच रहा था और तालाब भी भर चुके थे। यह देख परियों की रानी बहुत खुश हुई और कुएं के पास जादू से पहुंच गई। परियों की रानी को कुएं को उनकी मदद करते देख बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन परियों ने देखा कि वह बूढ़ा हो रहा है, इसलिए परियों ने उसे अपने जादू से जवान बना दिया। अब जो भी उस कुएं का पानी पीता था उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती थी। सभी उस कुएं पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे आलसी गधे की कहानी। एक गांव में नमक का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज नमक से लदी हुई बोरी गधे पर रखता था और उसे गोदाम से दुकान तक लेकर जाता था। व्यापारी का गधा बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वो रोज नए बहाने ढूंढता था। गोदाम से दुकान तक जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी में भरा हुआ सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वो बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब वो दुकान को जा रहे थे, तब गधे को तरकीब सूझी। वो जानकर पानी में फिसल गया और फिर से वही हुआ। बोरी खाली हो गई। अब व्यापारी गधे की चालाकी को समझ चुका था और उसको सबक सिखाने की सोची। अगले दिन व्यापारी ने बोरी में रुई भर दी। अब गधे को बोरी का वजन कम लग रहा था, परंतु उसने सोचा रोज की तरह क्यों ना बोरी का वजन और कम कर दिया जाए। वो जान करके फिर नदी में गिर पड़ा, लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। अब गधे का बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद गधे ने कभी ना आलस करने का निर्णय किया। हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे माउंटेन प्रिंसेस की कहानी। एक बार एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसका मौसम हमेशा संतुलन में रहता था। उस गांव से कुछ दूर जाकर एक पहाड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर प्रिंसेस रहती है और वो प्रिंसेस मौसम को काबू में रखती है। लेकिन एक दिन अचानक गांव के मौसम का संतुलन एकदम बिगड़ गया। बहुत ही तेज गर्मी होने लगी और लोग उस गर्मी से परेशान हो चुके थे। कुछ ही वक्त में बहुत तेज बारिश भी होने लगी और बाढ़ की स्थिति आ पड़ी। ऐसे सब में राज नाम के एक युवक ने सोचा कि वो माउंटेन प्रिंसेस से मिलकर आएगा ताकि गांव के बिगड़ते मौसम का वो कुछ कर सके। रात होते ही राज पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। वहां पर पहुंचते ही एक भालू ने उस पर हमला कर दिया।
तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। राज की मदद के लिए माउंटेन प्रिंसेस वहां पर आई और उसने जादू से भालू को वहां से भगा दिया। राज प्रिंसेस को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वो प्रिंसेस के पास गया और कहा कि आप तो बहुत ही सुंदर हो। मैं आपसे जानने आया हूँ कि हमारे गांव को क्या हो गया है, मौसम में इतना असंतुलन क्यों है। तब प्रिंसेस ने उसको बताया कि मैं आजकल बहुत उदास रहती हूँ, इसलिए मेरा काबू मौसम से हट चुका है। कारण पूछने पर प्रिंसेस ने बताया कि उसके कोई दोस्त नहीं है, वो किसी के साथ खेल नहीं पाती। तब राज उसके साथ खेला और उसको बहुत से चुटकुले भी सुनाए। प्रिंसेस बहुत खुश हुई। उसके खुश होते ही गांव का मौसम भी ठीक हो गया। राज ने प्रिंसेस को कहा कि तुम भी मेरे साथ गांव को चलो। तो प्रिंसेस ने कहा कि नहीं, मेरी जगह यही है, परंतु तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे यहाँ मिलते आते रहना। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।